बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त एक सवाल है जी। ये आई थिंक साइमा रियाज जी ने पूछा। उन्होंने कहा जी मैंने जनवरी में सेकंड टाइम जो है ये स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है और हमने चेंज भी किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए, नंबर एक तो ये है कि आई रियली डोंट नो कि आपने सेकंड टाइम जो है वो अप्लाई क्यों किया है। ठीक है जी, क्या आपकी फ़र्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल आई थी तो उसके बाद आपने अपील नहीं की, या आपको पता था कि जी के आपकी एप्लीकेशन में कोई इश्यूज़ हैं तो आपने सोचा कि अपील की बजाय हमें सेकंड टाइम जो है वो स्पाउस की एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। एक तो ये वजह है। बहुत से लोग जो हैं वो पहली एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल के बाद सेकंड टाइम जो है वो अपील की बजाय दोबारा से एप्लीकेशन कर लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि अपील के ऊपर बहुत टाइम लगेगा। और इसमें नो डाउट बहुत सी एप्लीकेशन जो हैं वो तकरीबन 1 साल से भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं और वो केसेस के फ़ैसले नहीं आते। अच्छा, फिर सेकंड ये है कि जी ऑब्वियसली आपने सेकंड टाइम एप्लीकेशन की, आपने फ़ीस वगैरह भी दोबारा से दी होगी। अच्छा, अब वो जनवरी से एप्लीकेशन पेंडिंग है और अभी एंड ऑफ दिसंबर है, आज 24 दिसंबर 2022 है। सो दैट्स मीन इट्स नियरली 1 ईयर नाउ एंड योर एप्लीकेशन इज़ स्टिल पेंडिंग। अब उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो आपका ऑब्वियसली डेफिनेट आपका जो केस है वो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में गया है। सो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में जाने का मतलब ये है कि केस पे कम से कम 8 से 10 महीने लग जाते हैं। अच्छा, और उसमें एक जो मेन पॉइंट ये है कि आपकी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं को गड़बड़ है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में गया है। अगर तो आपने वकील के थ्रू इस टाइम एप्लीकेशन की है, सो देन आई डू होप के वकील साहब जो हैं उन्होंने सोच समझ के एप्लीकेशन डाली होगी, आपके जो इश्यूज़ हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से किया होगा। सो अभी आपके पास ऑप्शन एक ही है, या तो आप पेड इंक्वायरी दोबारा से कर लें, आप फ़ोन कॉल उनको कर लें, चेस कर लें, वकील के थ्रू कर लें, और उसके बाद अल्लाह करे आपका एप्लीकेशन ओके होके आ जाए। खुदा ना खास्ता अभी अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, सो देन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप प्रॉपर जो है लीगल एडवाइस लें। किसी भी वकील के पास जाना चाहें बिल्कुल जाइए। अगर कोई वकील नहीं है आपके पास, अगर आप हमारी फर्म से रब्ता करना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट, हम लोग ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है, आप का कोई रिश्तेदार या जो भी आपके स्पाउस हैं वो हमसे रब्ता करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं है यहाँ पे कोई, तो आप हमसे फ़ोन कंसल्टेशन जो है फ़ोन एडवाइस भी ले सकती हैं और उसके बाद जो है फिर अपने केस को प्रोसेस कर सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ऑप्शन यही है कि उनको वकील के थ्रू चेज़ कीजिए, क्योंकि जैसे नियरली 1 ईयर हो गया है, ये क्वाइट लॉन्ग टाइम है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था आपकी एप्लीकेशन को। अच्छा जी, ये प्री सेटल्ड स्टेटस के हवाले से और इस सेटल्ड स्टेटस के हवाले से मेरे किसी दोस्त ने हमारी यूट्यूब वीडियो पे सवाल भेजा हुआ था कि जी के ये जो नई जजमेंट आई है तो उसमें यह है कि अगर आप मिस भी कर गए हैं, आपने प्री सेटल्ड स्टेटस अप्लाई नहीं किया हुआ था, या आपने अभी तक सेटलमेंट जो है वो नहीं ली, तो उससे आपके स्टेटस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या क्या है ऐसे। सो देखिए, इसमें हर केस का एक तो डिफरेंट सिनेरियो होता है, इसलिए आप हर केस में दूसरे को मिक्स मत किया करें। क्योंकि जब भी कोई केस जाता है कोर्ट में तो आप लोगों को सिर्फ जजमेंट की हद तक जो है एक आध पॉइंट जो है वो आप कंसिडर करते हैं, लेकिन क्या उस केस में क्या इश्यूज़ थे, क्या उसमें था, क्या पहले रिफ्यूज़ल थी या क्या था। इसलिए वो चूँकि लोगों को अवेयरनेस होती नहीं है हर केस की ना, तो इस वजह से जो है कभी भी किसी भी केस की वजह से अपने आप को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ये तो मैं आपको एडवाइस करना चाह रहा था इस पॉइंट के हवाले से। अच्छा, अब सेकंड में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं शेयर करूँगा। देखिए, अगर आप यूके में थे और आपने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस या आपने ईयू सेटलमेंट अप्लाई नहीं किया, तो उसका आपको डेडलाइन जो दी गई थी, आपने उसकी एक तो आपको वजह देनी पड़ेगी कि आपने वो डेडलाइन जो है उस वक्त तक अप्लाई क्यों नहीं किया। और उसके बाद ये है कि अगर आप यूके में मौजूद हैं और आपके पास कोई सॉलिड वजह थी, तो बिल्कुल आप अब भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब कन्फ्यूजन इसी पॉइंट पे यही है कि लोग समझते हैं जी कि डेडलाइन गुजर गई है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेडलाइन गुजर गई है, लेकिन क्या अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, आपके पास अगर सॉलिड वजह है
तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या आप आउटसाइड दी कंट्री हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपके सिचुएशन पे और आपका जो स्पाउस है जिसकी बेस पे आपने सेटलमेंट अप्लाई करनी है उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। सो इसलिए जो है ये इस तरह की वीडियोस में इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना भी जो है सम टाइम डेंजर हो सकता होता है क्लाइंट्स के लिए। सो मैं आपको इस वीडियो से यही आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपके कोई ऐसे इश्यूज़ हैं सो उसमें बेटर ऑप्शन यही है कि आप किसी भी वकील के पास जाना चाहें आप बिल्कुल जाइए। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे पास आ सकते हैं और अपना केस जो है वो डिस्कस कर लें और उसके बाद जो है वो आगे उसको कंटिन्यू करें आप। ये ईयू सेटलमेंट और फैमिली परमिट के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, लेकिन मैं बदल अपनी लीगल ओपिनियन कह लीजिए या मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस कह लीजिए बदल, लेकिन अल्टीमेट आप अपने केस के हवाले से आप अपना फ़ैसला जो है वो ख़ुद ज़्यादा बेटर कर सकते हैं या जो आपका वकील आपको एडवाइस करे उसको फॉलो कीजिए। बदल मुझसे जो क्लाइंट्स पूछते हैं कि जी कि मेरा ये रिफ्यूज़ल आई है ईयू सेटलमेंट की या फैमिली परमिट की, जो मेरी रिफ्यूज़ल आई है तो मुझे जो है क्या करना चाहिए। मुझसे जो क्लाइंट्स पूछते हैं कि जी कि हमें उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा यार, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये बड़ा पुराना ओल्डन डेज़ का ये जो देखिए लोहे का बना हुआ ये लोहे का बना हुआ क्या कहते हैं चेयर है, मुझे बड़ी पसंद आई। अच्छा, उसमें यह है कि क्या हमें अपील करनी चाहिए ईयू सेटलमेंट या फैमिली परमिट की रिफ्यूज़ल के बाद हमें दोबारा से केस जो है ये नया फ्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल करनी चाहिए या हमें AR पे जाना चाहिए। देखिए आप बिल्कुल आप फ्रेश एप्लीकेशन दोबारा से भी फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर क्लाइंट्स का AR की तरफ मैं उनको लेके गया हूँ। हर एक का नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके केस की सिचुएशन क्या है। तो उसमें यह है कि AR पे मोस्टली जो है 70 to 80% केसेस जो हैं वो AR के ऊपर जो हैं वो डिसाइड हुए हैं और पॉजिटिव डिसाइड हुए हैं। अच्छा, ये जो फ्रेश एप्लीकेशन है उसमें मज़ीद कहीं ना कहीं फिर वो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चली जाती हैं, कहीं ना कहीं फिर कोई इश्यूज़ आ जाते हैं। सो मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये है कि आप AR जो है वो फ़ाइल कर लिया करें, तो उसके बाद जो है ऑब्वियसली खुदा न खास्ता अगर उसमें भी रिफ्यूज़ल आती है तो अगेन अपील राइट तो फिर भी आपके पास बाकी बचता है जी।